दोस्तों एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दो फेज वाले विद्युत आपूर्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बात कर रहे हैं हम दो फेज की। तो दो फेज में इस तरीके से कुछ वाइंडिंग होते हैं, तो इनमें जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। कितना बनता है? 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब हम थ्री फेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थ्री फेज की, जो इनमें डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है 120 डिग्री। क्लियर? बात समझ में आ रहा ना? अगर दो फेज है तो 90 डिग्री, तीन फेज होगा तो 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से फेज वोल्टेज को किसके बीच मापा जाता है। अब बात करते हैं फेज वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, यानी कि बीपी। किसकी? बीपी। लाइन एवं न्यूट्रल के बीच, लाइन एवं फेज के बीच, लाइन एवं लाइन के बीच, फेज एवं न्यूट्रल के बीच। तो यहां पे जब हम फेज वोल्टेज की बात करते हैं यानी कि बीपी की बात करते हैं, तो ये लाइन एवं न्यूट्रल के बीच खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब ये लाइन टू लाइन जो होता है, ये लाइन वोल्टेज होता है जिसको हम VL से डिनोट करते हैं। क्लियर? लाइन टू लाइन, लाइन वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल, फेज वोल्टेज। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघट्ट के विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। जब हम लेड एसिड बैटरी चार्ज करते हैं तो उसके विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। या समान रहता है, या घट जाता है, या बढ़ जाता है, या वाष्पीकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, या बढ़ जाता है। यानी कि विलयन जो है, जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट है, अपघट्ट है, वह गाढ़ा हो जाता है, जिससे उसका स्पेसिफिक डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी कि विशिष्ट घनत्व क्या है, वो बढ़ जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बकोल्ज रिले लगा होता है। बकोल्ज रिले यानी कि बुकोल्ज रिले जो है वो लगा होता है कंजर्वेटर और ब्रीदर के बीच में, टैंक और कंजर्वेटर के बीच में, उच्च वोल्टेज घुमावदार और ब्रश के बीच में, निम्न वोल्टेज घुमावदार और ब्रश के बीच में। सबसे पहले हमें ये जानना है, ये जो बकोल्ज रिले होता है ये ट्रांसफार्मर में लगा होता है और ये टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगता है। ये मान लीजिए कोई टैंक है और एक यहाँ कंजर्वेटर लगा है, तो इसके बीच में यहीं पे बुकोल्ज रिले लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर टैंक है और ये कंजर्वेटर है, ये आपका बुकोल्ज रिले है। क्लियर? कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर के टैंक के बीच में लगा होता है। इसका जो मेन फंक्शन है, जो मुख्य कार्य है, अगर किसी कारणवश ट्रांसफार्मर के इंटरनल में कोई दोष आता है तो इससे एक अलार्म संयुक्त होता है, तो अलार्म बेल बजाता है और ट्रांसफार्मर को विसंयोजित कर देता है, यानी कि डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने या फूकने से बच जाता है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाता है तो ताम्र ह्रास परिवर्तित होगा। एक ट्रांसफार्मर में अगर लोड आधा हो जाएगा तो ताम्र ह्रास यानी कि कॉपर हानि परिवर्तित होगा। हम जानते हैं जो कॉपर हानि होता है वो WC होता है I²R। क्या होता है? I²R। मतलब WC बराबर समानुपाती I², यानी कि वर्ग के समानुपाती होता है। क्लियर? अब अगर लोड आधा कर दिया जाए, लोड को क्या किया जा रहा है? आधा कर दिया जा रहा है, तो ताम्र ह्रास जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये
वर्ग के समानुपाती है तो एक फार्मूला इस तरीके से लगेगा, W1 अपान W2 बराबर I स्क्वायर अपान आधा किया जा रहा है ना, तो I स्क्वायर बाई 4। तो I से I कट गया, तो यहाँ से जो मिल जाएगा आपको वो मिलेगा WC बराबर W2 बराबर W1 बाई 4। तो पहले का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड ताम्रहान 600 वाट है। आधे भार में ताम्रहान कितनी होगी? आधे भार में ताम्रहानि क्या होगी? तो ताम्रहानि बराबर संयुक्त जो कितने पे है, m स्क्वायर, यानी कि हाफ का स्क्वायर गुणे फुल ताम्रहानि 600। तो आ जाएगा 600/4 यानी कि 150। कितना आ जाएगा, 150 वाट। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता? यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता। मिक्सर ग्राइंडर में, ड्रिलिंग मशीन में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, सिलाई मशीन में। तो उपयोग जो नहीं किया जाता वो है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। इसमें जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हिस्टेरेसिस मोटर। कौन सा मोटर? हिस्टेरेसिस मोटर यूज किया जाता है, जो ध्वनि रहित होता है, जो ध्वनि रहित होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जब किसी इंडक्शन मोटर की सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में इसके रोटर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? न्यूनतम, शून्य, उतना ही होगा जितना चलते समय था, अधिकतम। तो ये होगा 0। क्लियर। जब सप्लाई ऑन की जाती है तो शुरुआत में रोटर में प्रेरित ईएमएफ 0 होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 9। जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है, जब एक इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग क्षेत्र में काम करता है तो स्लिप हमेशा कितनी होती है? तो स्लिप हमेशा कितनी होती है? -1 और 1 के बीच में, 1 से अधिक, 0 से कम, 0 और 1 के बीच। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 से अधिक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 3 फेज 100 जेट वाली इंडक्शन मोटर में 4% की स्लिप है तो मोटर में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति क्या होगी? एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, FR बराबर यस गुणे एफ होता है। तो यहाँ पे यस का मान 4% यानी कि 4/100 और फ्रीक्वेंसी का मान है 100 Hz। तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 4 Hz। कितना आ जाएगा? 4 Hz। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर। अगर इस तरीके से वीडियो पाना है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचे और वीडियो आप सबसे पहले देखें। थैंक यू, धन्यवाद।